चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं हम क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, इन्हें पढ़ना क्यों बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? दीज आर द नंबर्स विच गिव अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं एक इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या क्या इंफॉर्मेशन? कि एक इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, ठीक है, फिर किस सब शेल में है, किस ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हर शेल और सब शेल में क्या होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल और सब शेल। और इसके अलावा यह हमें बताता है, दीज क्वांटम नंबर्स ये हमें यह भी बताते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन का एक सब शेल में। एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताते हैं। क्वांटम नंबर्स हमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं, स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में हमें प्रेफर्ड ओरिएंटेशन के मतलब ऑर्बिटल्स के भी बारे में बताते हैं, प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे सारे नंबर्स क्वांटम नंबर सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में। वैसे ही जैसे आपको किसी बंदे से मिलने जाना है किसी कंट्री, तो सबसे पहले आपका उसका पोस्टल एड्रेस चाहिए आपको, कि जिस बंदे से जिस फ्रेंड से आप मिलने जाना चाहते हैं उसका पोस्टल एड्रेस क्या, मतलब वो किस कंट्री में रहता है, फिर किस टाउन में रहता है, टाउन में फिर किस लेन में रहता है, किस हाउस नंबर में रहता है। तो आपको उस तरीके से कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है उस फ्रेंड के बारे में जिसके बारे में आपके पास पोस्टल एड्रेस है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, वहां उसकी एनर्जी क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना दूर है न्यूक्लियस से, ठीक है, किस सबशेल में है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना है इलेक्ट्रॉन का, स्पिन क्या है इलेक्ट्रॉन का जिस ऑर्बिट में है, ये सब नंबर्स हमें, ये इंफॉर्मेशन जहां से हमें मिलेगी उन नंबर्स को हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। तो क्वांटम नंबर आपको क्लियर हुआ क्वांटम नंबर है क्या चीज। अगला हम पढ़ते हैं कि क्वांटम नंबर जो होते हैं, देयर आर फोर क्वांटम नंबर्स। चार क्वांटम नंबर्स होते हैं, फोर क्वांटम नंबर्स, चार क्वांटम नंबर्स होते हैं। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्वांटम नंबर है दैट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। यह क्वांटम नंबर हमें बताता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो सबसे पहली बात जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। सिंपली हम यह कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एक शेल के बारे में बताता है, ऑर्बिट के बारे में बताता है जहां इलेक्ट्रॉन होता है। शेल नंबर के बारे में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, क्योंकि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने आपने पढ़ा होगा। In the center of the atom there is some rigid charged body called a nucleus and around it there are concentric circles fixed, ठीक है, fixed circles जिनको हमने नंबर दिया K L M N 1 2 3 4। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यह हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितना दूर है न्यूक्लियस से, इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है या इतना दूर है, मतलब किस शेल में इलेक्ट्रॉन है, यह हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के क्या वैल्यूज हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 K L M N O। आप समझ रहे, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यूज होते हैं। डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यह हमें बताता है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी बात जो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से समझते हैं वो ये है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है उस शेल में, एनर्जी ऑफ डिफरेंट शेल्स। एनर्जी ऑफ nth शेल, मतलब किसी भी शेल की क्या एनर्जी होती है, आप समझिए। ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। इसके लिए हमने ऑलरेडी डिराइव की थी एक इक्वेशन, एनर्जी ऑफ nth शेल इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m e रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। जब हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में तो एनर्जी ऑफ nth शेल आती है माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यह हाइड्रोजन के लिए, इट इज फॉर हाइड्रोजन।
अगर हम किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी निकालना चाहते हैं, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन लाइक कौन कौन से एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, जैसे हीलियम पॉजिटिव इट इज हाइड्रोजन लाइक, लिथियम 2 पॉजिटिव इट इज हाइड्रोजन लाइक। हाउ दे आर हाइड्रोजन लाइक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही है हाइड्रोजन में, तो हीलियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये हाइड्रोजन लाइक बन गया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट बिकेम हाइड्रोजन लाइक। तो इनकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ nth शेल, वो बराबर होती है -2 पाई स्क्वायर m e raised to power 4 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर h स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। इसी को हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सो ये z स्क्वायर डिवाइडेड बाय है ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है, इतना समझ आया। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है। इसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये भी बताता है कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल। नंबर ऑफ थर्ड पॉइंट जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड, कितने इलेक्ट्रॉन को हम एकोमोडेट कर सकते हैं इन ए शेल। एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हम एकोमोडेट कर सकते हो, कितना होता है 2n स्क्वायर, where n is equal to 1 2 3 4 for k l m n, ठीक है। तो इसका मतलब हम पहली शेल में जब जाएंगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितने 2 × 1 स्क्वायर, तो k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरी शेल में देखेंगे 2 × 2 स्क्वायर, हमें 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, ठीक है, एकोमोडेट कर सकते हैं l शेल में। 2 × 3 स्क्वायर, इसका मतलब हम कितने इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं एकोमोडेट, 18 इलेक्ट्रॉन। किसमें इलेक्ट्रॉन 18 कर सकते हैं, एम शेल में, ठीक है। इसके अलावा 2 × 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 32 एन शेल में। तो हम इलेक्ट्रॉन, और इन डिफरेंट शेल्स की एनर्जी क्या है, के की एनर्जी कम होती है एल से, एल की कम होती है एम से, एम की कम होती है किससे, एन से। क्योंकि अगर आप एनर्जी भी देखोगे जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैंने बता दिया, के शेल की कितनी इलेक्ट्रॉन, के शेल जो ग्राउंड एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी कितनी होती है, -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई, ठीक है, -13.6 होती है टोटल इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जब हम 1 से डिवाइड करेंगे, एन स्क्वायर के बदले 1 रखेंगे, के शेल की कितनी एनर्जी होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, आप समझ रहे हैं। एम शेल की कितनी एनर्जी होगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसी तरीके से माइनस में जितनी एनर्जी कम हो रही है उसका मतलब एनर्जी बढ़ रही है, इसी यही वजह है कि के शेल की एनर्जी सबसे कम है, क्योंकि माइनस में सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास है। तो ये हमें बोहर्स मॉडल ऑफ एटम सारी चीजें बताता है, ठीक है, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ये भी बताता है। तो क्वांटम नंबर्स में हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझ लिया कि एन से डिनोट करते हैं, क्या क्या चीजें बताया वो हमने आपको समझाया। इसके आगे दूसरा जो क्वांटम नंबर है वो है सेकंड क्वांटम नंबर, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सेकंड क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। ये क्या बताता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें बताता है, ठीक है, सबसे पहली बात एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें समझाता है नंबर ऑफ शेल्स इन अ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल। मतलब ये हमें बताता है कितने सबशेल्स होते हैं एक शेल में। सबशेल के बारे में क्या बोलता है, सबशेल के बारे में हमें क्या बोलता है, कौन सा क्वांटम नंबर बोलता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल, उसके लिए इसका वैल्यू जो होता है एल का वैल्यू वो रेंज होता है फ्रॉम 0 to n-1। इसका मतलब अगर n का वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू आपके पास 2 है तो l का वैल्यू क्या होगा आपके पास 0 to 2-1। इसका मतलब उसका वैल्यू होगा आपके बराबर 0 to 2, 0 to 1। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब जो l का वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है 0 1। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n इज इक्वल 2 है सेकंड शेल में, ठीक है, मतलब l शेल में कितने सब शेल्स है, 2 सब शेल्स है, कौन कौन सी 0 और 1। अगर हमारे पास n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू क्या होगा 0 to n-1, 3-1 वो आएगा 0 to 2। इसका मतलब 0 1 2।
इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर 3 है, ठीक है, इसका मतलब ये कौन सी शेल है, एम शेल। तो एम सब शेल में कितने सब शेल्स होंगे, 0 1 2। इसके लिए इनके हम अल्फाबेट्स भी लिखते हैं कि 0 शेल के लिए जो सब शेल है वो एस सब शेल हम बोलते हैं उसको। पी सब शेल के लिए पी सब शेल जिसका एल का वैल्यू कितना होता है 0, तो उसको हम पी सब 1 बोलते हैं। पी सब शेल के लिए क्या होता है एल का वैल्यू 1, और जो है आगे वो है डी सब शेल। अगर थर्ड भी होगा एल का वैल्यू 3 होगा तो उसके लिए हम कौन सी सब शेल बोलेंगे, एफ सब शेल। इसके फुल फॉर्म्स भी आपको पता होगा, सिपिन, प्रिंसिपल, डिफ्यूजर, फंडामेंटल, ठीक है, SPDF। ये डिफरेंट सब शेल्स पॉसिबल होते हैं। अच्छा, एक बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहां सीखी कि अगर n का वैल्यू यहां 3 है तो l का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है, दैट इज लेसर देन 3, क्योंकि l का वैल्यू किसके बराबर होता है, 0 to n-1। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में आता है कि अगर n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 3 है, तो ये कौन सी सब शेल है, दिस इज नॉट एनी सब शेल, दिस इज नॉट एनी, क्योंकि n का वैल्यू 3 हो सकता है, l का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है, दैट इज लेसर देन दैट। वो तो किसके बिटवीन होता है, 0 to n-1। तो l का वैल्यू क्या हो सकता है, l का वैल्यू या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। इसका मतलब या तो ये 3s हो सकती है, या तो ये 3p हो सकता है, या तो ये 3d हो सकता है, या तो ये 3s सब शेल हो सकती है, या 3p सब शेल हो सकती है, या 3d सब शेल हो सकती है। हाँ, सॉरी 2d सब शेल, क्योंकि हमारे पास आप समझ रहे हैं 3s या 3p, आप समझ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे 3s भी है, 3p और 3d भी सब शेल्स, आप समझ रहे मेरी बात। तो 3d सब शेल भी हो सकती है, किसमें, n इज इक्वल टू 3 में, आप समझ रहे। बस इतना याद रखना कि l का वैल्यू कहां से रेंज करता है, 0 to n-1, 0 to n-, इसका मतलब अगर n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है, l का वैल्यू कहां से रेंज होता है, 0 to n-1। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n में कितने सब शेल्स होती है, 3। कितनी सब शेल्स होती है, कौन कौन सी, 0 1 2। 0 का मतलब s सब शेल, p सब शेल और d सब शेल। इसका मतलब अगर n का वैल्यू 3 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3s 3p 3d, ये हो गया आपके इसके सब शेल्स। ये भी हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें यह भी बताता है कि एक शेल में, एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन को हम एकोमोडेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल। एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, 2 × 2l + 1 इज इक्वल 4l + 2, आप समझ रहे। तो इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसमें, एक सब शेल में। अगर हमारे पास जो सब शेल्स है वो है s p d f। l का वैल्यू इनके लिए 0 1 2 3, क्योंकि अभी अभी हमने देखा भी कैलकुलेट करते हुए, ठीक है, कि s का s सब शेल के लिए 0 वैल्यू होता है l का, p सब शेल के लिए 1, d सब शेल के लिए 2, f सब शेल के लिए 3। तो हम देखेंगे s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, फॉर s सब शेल। s सब शेल के लिए हमें पता है l का वैल्यू 0 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4l + 2 और 2 × 2l + 1। इसका मतलब इज इक्वल 4 × 0 + 2 इज इक्वल 2 इलेक्ट्रॉन। तो s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर हम उसी को ऐसे लिखते हैं s2, आप समझ रहे हैं। तो s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। p सब शेल में इसी तरीके से, p सब शेल के लिए l का वैल्यू 1 है, आप समझ रहे, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 × 1 + 2 इज इक्वल 6 इलेक्ट्रॉन। तो p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके हम ऐसे लिखते हैं p6। इसी तरीके से अगर हमें d सब शेल में कैलकुलेट करना है, d सब शेल के लिए, फॉर d सब शेल के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d सब शेल। d सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, शाबाश, d सब शेल में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन 4 × 2 + 2, वो आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो d सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, हम इसको ऐसे लिखते हैं d10। इसी तरीके से f सब शेल में भी आप इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, इन सारी चीजों के बारे में ये हमें बताता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये चीज आपने समझ ली। अगली चीज जो हमें प्रिंसिपल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है वो ये है कि एक सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन का क्या एंगुलर मोमेंटम होता है, वो भी हमें बताता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्या चीज बताता है, शाबाश, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
of an electron in its subshell. उसके सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम म्यू बराबर होता है इज इक्वल अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई 2 इससे आप एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एस सबशेल के लिए कितना एंगुलर मोमेंटम आएगा, एस सबशेल के लिए कितना एंगुलर मोमेंटम आता है, शाबाश कैलकुलेट करें। फॉर एस सबशेल, एस सबशेल का एंगुलर मोमेंटम कितना आता है, म्यू इज इक्वल, हमें पता है एस सबशेल के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 0 इंटू 0 प्लस 1 एच बाई 2 पाई, वो आपका आएगा 0। ठीक है, पी सबशेल के लिए फॉर पी सबशेल, अगर आपको पी सबशेल का क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, एल का वैल्यू वहां 1 होता है, तो वो कितना आ जाएगा बेटा, शाबाश 1 इंटू 1 प्लस 1 एच बाई 2 पाई, कितना आता है बेटा, अंडर रूट 2 एच बाई 2 पाई। इसी तरीके से अगर आप डी सबशेल का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, डी सबशेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, डी सबशेल के लिए एल का वैल्यू 2 होता है, तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 1 एच बाई 2 पाई, वो कितना आता है, अंडर रूट 6 एच बाई 2 पाई। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये हमें ये किसके बारे में बताया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स सबशेल, जिसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच बाई 2 पाई। इसके बाद अगला जो क्वांटम नंबर है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हम समझते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 3D स्पेस। 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन की क्या प्रेफर्ड ओरिएंटेशन रहती है, दैट इज सिंपल, हम कह सकते हैं ये हमें बताता है ऑर्बिटल के बारे में। Because what is an orbital? An orbital is a 3D space where the probability of finding the electron is maximum. 3D स्पेस में x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में हम जब देखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, कहाँ प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्सिमम। हर जगह मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, आप समझ रहे हैं 3D में। तो जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को पाने की, उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। प्रेफर्ड ओरिएंटेशन के बारे में हमें बताता है कौन, प्रेफर्ड ओरिएंटेशन के बारे में ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन द स्पेस इन एन एटम, एक एटम के अंदर, आप समझ रहे उसकी प्रेफर्ड ओरिएंटेशन क्या रहती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, ठीक है, ये बराबर होता है, इसके वैल्यू जो रेंज होते हैं वो होते हैं रेंज -L थ्रो 0 टू +L, इसके वैल्यूज रेंज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ ठीक है, क्या क्या, -L थ्रो 0 टू +L। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है। m के वैल्यू कहां से रेंज होते हैं, -L थ्रो 0 टू +L, आप समझ रहे। तो अगर हमारे पास n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 टू n-1, आप समझ। तो l का वैल्यू क्या होगा, l का वैल्यू का 0 टू 3-1, l का वैल्यू कितना होगा 0 टू 2, तो l का वैल्यू कितना होगा, शाबाश 0 1 2। तो एक क्वांटम नंबर उसकी शेल का नंबर 3 है, तो उसमें कितने सब शेल्स होंगे, 0 1 2। अब अगर हम m के वैल्यू देखेंगे, अगर हम इनके n के वैल्यू, अगर हम, ये कौन सी सब शेल हुई, ये s सब शेल हुई, ये p सब शेल और ये d सब शेल। अगर हम s सब शेल के लिए m के वैल्यू देखेंगे, ठीक है, हम किसके लिए क्या देखेंगे, हम s सब शेल के लिए किसके वैल्यू देखेंगे, m, क्योंकि l के m के वैल्यू कहां से रेंज होते हैं, -L थ्रो 0 टू +L, यहां से रेंज होते हैं। हम s सब शेल के लिए m के वैल्यू देखेंगे, तो m का वैल्यू कहां रेंज होता है, -L थ्रो 0 टू +L। तो अगर आपके पास n इज इक्वल 3 है, l इज इक्वल टू 0 है, तो m का वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा, आप समझ रहे हैं। तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, 3s, कौन सा ऑर्बिटल होगा, 3s, क्योंकि m का वैल्यू यहां पे भी 0 है। अगर हम कौन सा अब हम लेंगे, ये हमने s सब शेल लिया, ठीक है, s सब शेल लिया, इसके हम m के वैल्यू देखिए हमने। हम अब p सब शेल लेते हैं, p सब शेल,
पी सबशेल के लिए आपने अभी देखा एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू कितना है पी सबशेल के लिए 1, तो एल का वैल्यू 1 है। एम का वैल्यू क्या होगा, एम का वैल्यू क्या होगा -1 0 +1। तो इसका मतलब पी सबशेल है, इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल। एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है इज इक्वल टू 2l + 1। इसके लिए एक फॉर्मूला है 2l + 1, आप समझ रहे हैं 2l + 1। तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं पी सबशेल में। अगर हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पी सबशेल, क्या हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सा ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, एल का वैल्यू कितना होता है पी के लिए 1, तो आएगा 2 × 1 + 1 = 3। वो तो अभी हमने दिखा है, एक का वैल्यू -1 0 +1, तो 3 ऑर्बिटल होते कुछ इस तरीके से। हम अगर हम दिखाएंगे ये -1 ये 0 ये +1। जब इनकी प्रेफर्ड ओरिएंटेशन देखेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, तब इनकी शेप भी हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अगला हमारा टॉपिक ये होगा शेप्स ऑफ सबशेल्स। आप समझ रहे हैं सबशेल की और शेल और सब या क्या बोल रहे हो, शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स और सबशेल्स की शेप्स हमें पढ़नी है। तो क्लियर हुआ, आप समझ रहे मेरी बात। इसका मतलब अगर आपके पास n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है, तो m के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं हम चेक करेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे किस सबशेल में, तो वो कितना आएगा 2l + 1, 2l प्लस वो आएगा 2 × 2 + 1 = 5। इसका मतलब m के 5 वैल्यू होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए जो फॉर्मूला है वो है 12 + 1। तो क्या क्या वैल्यू होंगे -l थ्रो कहां से -l थ्रो 0 to +l, इसका मतलब -2 -1 0 +1 +2। तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, किसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो किसी भी शेल सबशेल और ऑर्बिटल के बारे में आप अभी तक जान चुके हैं क्या होते हैं, ठीक है सबशेल शेल। इसके बाद जो लास्ट क्वांटम नंबर अपना है वो है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर इज इंपॉर्टेंट, स्पिन क्वांटम नंबर, फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर हमें बताता है एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर, एक इलेक्ट्रॉन का क्या स्पिन होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन के 2 स्पिन होते हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन अपनी जब एक ऑर्बिट में, ठीक है, एक शेल में वो घूम रहा है, ठीक है, राउंड द न्यूक्लियस। दूसरा वो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, या तो क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन या तो एंटी क्लॉक। इसके 2 स्पिन होते हैं इलेक्ट्रॉन के, आप समझे मेरी बात। एक इलेक्ट्रॉन के कितने स्पिन होते हैं, 2 स्पिन होते हैं। या ये इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है, या तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, आप समझ रहे। तो इलेक्ट्रॉन जो अपनी ऑर्बिट में होता है, अपने ऑर्बिटल में होता है, एक तो वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा वो अपनी एक्सिस, वैसे ही जैसे अर्थ सन के अराउंड घूमती है और अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है, ठीक है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके भी 2 स्पिन होते हैं, आप समझ रहे हैं। तो एक स्पिन अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको हम +½ लिखते हैं, आप समझ रहे हैं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम -½ लिखेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज के लिए +½ जरूरी है, नहीं -½ है। ऐसा लगा कि ऐसे लिख देते हैं कि नहीं चलो +½ से ही डिनोट करते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए। क्यों +½ अब -½ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है हिट एंड ट्रायल नहीं कि नहीं +½ ही लिखना है। अब हम क्लॉकवाइज के लिए +½ दिखाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लिखते हैं। इसका मतलब ये भी है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम में है, मान के चले कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन है, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों का इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों क्लॉकवाइज नहीं हो सकते, मतलब +½ और +½ दोनों का स्पिन नहीं हो सकता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, उनका स्पिन एक ही है, आप समझ रहे, तो हर जगह वो अपने आप को ओवरलैप करेंगे और रिपल्शन काफी ज्यादा हो जाएगी, आप समझ रहे।
या ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चले, माइनस हाफ, ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो कैसा हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज चला है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो इस तरीके से ये क्लॉकवाइज है प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ। तो इलेक्ट्रॉन के दो स्पिन होते हैं एक सिस्टम में। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उसके जो इसका स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसका, वो हमेशा सेम नहीं हो सकता। मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चल रहा है, दूसरा उसी का इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे वो इस ऑर्बिटल में मूव करते हैं, ठीक है, इवॉल्व करते हैं, अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं। वो दो स्पिन होते हैं इलेक्ट्रॉन के। तो एस का वैल्यू क्या हो सकता है? एस इज इक्वल प्लस माइनस हाफ। एस का वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकता, कभी 2 नहीं, कभी 3 नहीं, इसके वैल्यू नहीं हो सकते। इतना समझ आया बेटा? तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। एक इलेक्ट्रॉन जो एक एटम में होता है, फिर वो इस ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल में होता है उधर उसका स्पिन क्या होता है। हम थोड़ी सी इस पे बेसिक कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर हमारे पास n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू हमारे पास -2 है, ठीक है, ये हमारे s का वैल्यू 1 है। क्या ये क्वांटम नंबर पॉसिबल है? ये क्वांटम नंबर पॉसिबल है कि n का वैल्यू 2 है, ठीक है, n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है। हाँ, हो सकता है l का वैल्यू 2 हो सकता है, क्योंकि l का वैल्यू हमेशा n के वैल्यू से कम होता है। m का वैल्यू भी क्या है? -2 है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि l का वैल्यू कहाँ से रेंज होता है? -l थ्रू 0 टू +l। मगर s का वैल्यू क्या दिया है इसने? 1। s का वैल्यू मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किस में? एक ऑर्बिटल में, उनका स्पिन या तो क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए तो हम क्या लिखते हैं, ठीक है, 1/2, एंटी क्लॉकवाइज -1/2 लिखते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसका स्पिन